मैं कल पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि कहीं पर बच्चे फेल होने के बाद सुसाइड कर लिए, है ना। वो सब कभी नहीं करना चाहिए। ये क्या है, ये तो एक एग्जाम ही है मर्ज। फेल होने वाले भी तो बड़े बड़े लोग हैं। आपके सामने एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं पूरी की और वो भी अच्छे। फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग हैं, वो कितने बड़े आदमी हैं, क्या उन्होंने पढ़ाई पूरी की? नहीं की। दैट मीन्स कि क्रिएटिव सोच होना चाहिए, है ना। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि बगल वाले का इतना नंबर आया तो तुम खाना छोड़ दिए। ये कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इस तरीके से। अभी की दुनिया कंपेयर करते ना, माता पिता भी करते हैं। अरे देखो उसका, वो उनका लड़का इतने नंबर ले आया। तुम्हारे मम्मी पापा बोलते होंगे कि तुमको भी उसी की तरह बनना है ना। सभी घरों में कंपैरिजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ। मैं, क्योंकि मैं भी एक समाज का हिस्सा हूं, मैं जो देखता हूं, मैं जो सुनता हूं, उसको फील करता हूं, वही तुम्हारे सामने बता रहा हूं। तो पढ़ाई लिखाई जो आप करते हो सालों भर, उसका फैसला एग्जाम के समय होता है। मेरा कहने का यह मतलब है कि इसे कोई फाइनल एग्जाम मत समझना, ठीक है। जिसके नंबर कम भी आए वो उतना ही खुश रहो लाइफ में और कुछ करने की कोशिश करो, कुछ अलग करने की कोशिश करो, है ना। क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनना तो बहुत आसान है। अगर आपको गंगा जी पहुंचना है तो कहलगांव अगर किसी ने रास्ता नहीं देखा और सब नहाने जा रहे हैं तो वो लोग दिखा देंगे तुमको भीड़ का रास्ता, जो है ना, जिधर भीड़ चले उधर चल चलो, है ना। लेकिन भीड़ का हिस्सा बनना तो बहुत आसान है। उस भीड़ से आगे निकलना, उसके लिए तुम्हें कुछ अलग करना होगा। और कुछ अलग इन द सेंस की पढ़ाई लिखाई तो वही है, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। सबके लिए सेम है। इज इट सेम? सबके लिए सेम है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई बोलता है कि भाई इसमें तो कुछ और है। सबके लिए सेम है, लेकिन इसका इस्तेमाल हो सकता है कि सबके लिए कुछ अलग अलग हो। कहने का मतलब है कि इससे पेट भरेगा। बताओ, तुम्हें भूख लगे और तुम बोलो कि a+b का होल स्क्वायर, भर जाएगा पेट? उसके लिए तो ये मिठाई और वो खाना पड़ेगा ना। कहने का मतलब है, तात्पर्य है कि सभी चीजों की एक प्रैक्टिकल उपयोगिता होती है, ठीक है। बचपन से सुनते होगे, पानी, गर्म पानी छूने से हाथ जल जाएगा। जब तक जला नहीं किसी का, तब तक उसको पता नहीं चला कैसा लगता है जलने के बाद। तो प्रैक्टिकल नॉलेज कहने का मतलब ये है। अभी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आगे आपको ये मत सोचना कि ये खत्म हो गया, ये तो शुरुआत हुई आपकी, है ना। आफ्टर 10th और आफ्टर 12th एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। बहुत कुछ सर लोगों ने समझाया है आपको करियर को सेलेक्ट करना है, आपको किस फील्ड में जाना है ये आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट इसके माध्यम से करना है। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है कि तुम ये बन जाओ, कोई कह रहा है, अब जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है कोई बोलता है कि तुम मैथ्स के प्रोफेसर बन जाओ। तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर है, तुम क्या बनना चाहते हो, है ना। सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम क्या करना चाहते हो। और कोई भी सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें मन नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि वो तुम उसे सुधार नहीं कर सकते हो, उसको सुधार भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मेहनत करोगे तो नहीं सुधरेगा ना। अब बताओ मुझे, मान लो कि कोई सवाल है, सर लोगों ने बताया होगा, एक दिन बताया नहीं समझ में आया, फिर तुमने आके सर से पूछा कि भैया ये समझ में नहीं आया, तो सर ने फिर बताया होगा। कि ऐसा नहीं कि कॉपी फेंक दिया है, एक दिन तो समझा दिया फिर आके पूछ रहे, ऐसा तो नहीं बोला होगा। दूसरे दिन भी नहीं समझ में आया, फिर आके तुमने सीखा, तीसरे बार में तुमको समझ में आ गया, ठीक है। और किसी को पहले बार में समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों बच्चे अलग अलग हैं। माइंड सबका, भगवान सबके दिमाग में जो है ना कुछ स्पेशल दे के भेजे। कोई भी बच्चा जो है खराब नहीं है। इसका ये नहीं सोचना कि उसका नंबर कम आ गया तो मैं उससे नफरत करूं, और ये भी मत सोचना कि उसका नंबर अधिक आ गया तो यार अब मैं कैसे उससे बात करूंगा। सभी लोग आपस में मिलजुल कर, एक इसीलिए ना क्लासरूम का कंसेप्ट है। नहीं तो पढ़ाई तो अकेले भी पढ़ के तुम पास हो सकते हो, लेकिन एक कोचिंग सेंटर में तुम्हें अपने बराबरी के लोगों के बीच कंपटीशन करने का मौका मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं घर में भी पढ़ के वो कर लूंगा, और उसको सेल्फ स्टडी बोलते हैं। मैं सेल्फ स्टडी को भी खराब नहीं मानता हूं, बट जब आप एक बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ बच्चों के बीच आप जाते हो तो पता चलता है ना, क्योंकि यहाँ तुम्हारा मुकाबला 100 बच्चों से है। धीरे धीरे भागलपुर जाओगे, वहां मुकाबला 1000 बच्चों से होगा। फिर रेलवे का एग्जाम दोगे, वहां मुकाबला 6 लाख बच्चों से होगा। फिर और कोई बड़ा एग्जाम दोगे, वहां 10 लाख बच्चों से मुकाबला होगा। तो पहले जो है 10 से शुरू हुआ ना, कहानी 10 से शुरू हुई, फिर 100 पर पहुंची, फिर 1000 पर पहुंची, फिर 1 लाख पर पहुंची, फिर 6 लाख पे पहुंची, फिर करोड़ों में पहुंचेगी। तो रुकना नहीं है। कहने का मतलब है कि ये शुरुआत भी नहीं है और रुकना भी नहीं है, मेहनत करते रहना है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।